यीशु मसीह का तीसरे दिन सहदेह पुनरुत्थान हमारे उद्धार को संपूर्ण करता है। यदि यीशु मसीह केवल क्रूस में वो बलिदान होता और वो मर जाता और वो सड़ जाता, तब हमारा उद्धार नहीं होता। केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान से ही हमारा उद्धार नहीं होता है। अगर हम केवल यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें और सहदेह उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास ना करें, तो ये बहुत चिंताजनक बात है, ये बहुत विचार करने वाली बात है। तो आज हम मसीह का पुनरुत्थान पर ध्यान देंगे और 3-4 बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। पहली बात है, हम इसके महत्व पर ध्यान देंगे। दूसरा, इसके स्वभाव पर ध्यान देंगे। और तीसरा, विश्वसनीयता पर ध्यान देंगे और उसके फल पर ध्यान देंगे। तो ये 4 बातों पर हम आज क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है, तो यह मसीहत का मौलिक शिक्षा है। जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, यह मसीहत का क्या है? मौलिक शिक्षा है। मौलिक शिक्षा का मतलब होता है मूल शिक्षा है, ये मुख्य शिक्षा है। ठीक है, बहुत से लोग मसीह के मृत्यु की आवश्यकता को मानते हैं, जो मसीह के सहदेह पुनरुत्थान की आवश्यकता का इनकार करते हैं। परंतु मसीह का सहदेह जी उठना कितना आवश्यक है, यह इस बात से प्रकट होता है कि मसीहत के मौलिक शिक्षा के साथ इसका संबंध है। जब आप पहला कुरिन्थ 15 अध्याय को पढ़ते हैं और 12 वचन से 19 तक आप आते हैं, तो ये कितना आवश्यक है हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए, ये कितना आवश्यक है, हम वहां पे देखते हैं। आप पहला कुरिन्थ 15 अध्याय आइए, 12 से 19 वचन में यह लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिए आप। और मैं एक बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं पहले ही, कि हम विश्वासियों का पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। पहली बात ये। अब कुछ सवाल ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, लेकिन ये विश्वासी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसे बात हो रही है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। 13 वचन में आगे वो कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो देख रहे हैं कि अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, ठीक है, अगर मरे हुए नहीं जी उठे, तो ये मरा हुआ कौन है? मरा हुआ में से कौन जी उठा? सीधी सी बात है, यीशु मसीह। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और इसका हम प्रचार करते हैं। और यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, तो आगे वो 13 वचन क्या बोलता है? हाँ, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 14 वचन, यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो सब कुछ, आज अगर आप विश्वासी हैं, आज अगर हम प्रचार कर रहे हैं, तो इस प्रचार का आधार यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान और उसका कब्र में गाड़ा जाना और उसका तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है।
यही आधार है, यही नींव है, और इसी आधार, इसी नींव पे हम स्थिर हैं और इसी का हम प्रचार करते हैं और आप इसी पे विश्वास भी करते हैं और इसी के द्वारा आपका उद्धार भी होता है। ठीक है। अब बात यह है कि बहुत से लोग मसीह के मृत्यु की आवश्यकता को मानते हैं, जो मसीह के सहदेव पुनरुत्थान की आवश्यकता का इनकार करते हैं। अब यहां पे क्या है कि बहुत से लोग हैं जो मसीह के मृत्यु की आवश्यकता को मानते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु की उसकी आवश्यकता को मानते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मेरा पाप क्षमा होगा, मेरा उद्धार होगा, मैं अपने पापों से उद्धार पाऊंगी, मैं अपने पापों से उद्धार पाऊंगा। मुझे यीशु मसीह का बलिदान की जरूरत है। इस आवश्यकता को, इस जरूरत को लोग मानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान मुझको चाहिए। ठीक है। यीशु मसीह का क्रूस पे ये जो बलिदान है, ये जो बलिदान है मुझे चाहिए, ये बलिदान की मुझे आवश्यकता है। लेकिन यहां पे जब पुनरुत्थान की बात आती है, जब पुनरुत्थान की बात आती है तो पुनरुत्थान की आवश्यकता को नहीं मानते। अब किसकी आवश्यकता को नहीं मानते हैं? पुनरुत्थान की आवश्यकताओं को, उसकी जरूरत को नहीं मानते। देख रहे हैं कैसा क्या बोलेंगे, विचार है कि एक तरफ हम यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए बलिदान की आवश्यकता को जरूर मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग क्या है, जो मसीह के सहदेव पुनरुत्थान की आवश्यकता का इनकार करते हैं। और यदि एक व्यक्ति मसीह के पुनरुत्थान का इनकार करता है कि नहीं नहीं नहीं, मुर्दे नहीं जी उठते, कैसी बात आप करते हैं कि क्या मरा हुआ आदमी कभी जी उठेगा? अरे हमने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा है? आपके परिवार में किसी को, मेरे परिवार में किसी को, मरे हुए व्यक्ति को आप जी उठा हुआ कब्र में बैठा हुआ देखे हैं? नहीं देखे है ना। इसलिए हम ये बोलते हैं कि मरे हुओं की पुनरुत्थान की आवश्यकता का इनकार हम करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मरे हुए नहीं जी उठते हैं, इसीलिए हमें मरे हुए पुनरुत्थान का आवश्यकता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुआ और मर गया, बस वहां तक ही हमको जरूरत है। अब आप ये आइए, आप YouTube देखते हैं, आप में से हर कोई YouTube देखता है, सोशल मीडिया में वीडियोस देखते हैं, तो वहां पे एक ये तर्क, आर्ग्यूमेंट, ये सवाल उठाया जाता है, तुम्हारा यीशु जो किलो से ठोक दिया गया, जो खुद नहीं बच सका, वो हमें क्या बचाएगा? आप इस तरह का प्रश्न सुने होंगे। ठीक है। तुम्हारा यीशु जो खुद नहीं अपने आप को बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा? इस तरह का सवाल आप सुने हैं ना? है? तो ये सवाल कहां से आता है? जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, तो ये सवाल कौन कर रहा था? वहां के लोग ये सवाल कर रहे थे, जो शास्त्री थे, फरीसी थे, क्या कह रहे थे? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो क्रूस पर से उतर आ। बगल वाला डाकू भी इस बात को बोल रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। मतलब ये जो क्रूस पे किलो से ठोक दिया गया है और हमारा शरीर से जो खून बह रहा है और हम जो तड़प रहे हैं, तू तो मसीह है, तू तो मुर्दों को जिलाया है, तेरे लिए ये काम तो चुटकी भर का है। उतरा क्रूस पर से और हमें भी उतार क्रूस पर से, हमें बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों क्रूस पे टंगा का टंगा ही रह गया? क्यों वहां पे वो अपने प्राण को
दे दिया। उसके पीछे का वजह है, उसका पीछे का क्या है, एक वजह है, और वो वजह क्या है, हमारा उद्धार है। और वो वजह क्या है, हमारा उद्धार है। क्यों? क्योंकि हम अपने पापों में क्या हो गए थे, मर गए थे। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे और हम कहां जा रहे थे, नरक जा रहे थे। और हमें पापों से बचाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए, परमेश्वर के साथ पुनः हमारा मेल कराने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे बलिदान होना जरूरी था। अगर यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान नहीं होता तो हम अपने पापों से नहीं क्षमा पाते, हम उद्धार नहीं पाते और हम स्वर्ग भी नहीं जा पाते और परमेश्वर से हमारा मेल भी नहीं हो पाता। तो अब क्या है कि हम यहां पे तो बलिदान की आवश्यकता को तो मान रहे कि ठीक है, यीशु मसीह का बलिदान मुझको चाहिए क्योंकि उसके बलिदान से मेरा पाप क्षमा होगा, उसके बलिदान से मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा और मैं उद्धार पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो उद्धार है, ये जो उद्धार है, ये जो उद्धार है, ये उद्धार पुनरुत्थान में संपूर्ण होता है। ये उद्धार कहां पे संपूर्ण होता है, कहां पे संपूर्ण होता है, पुनरुत्थान में। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, हमारा पुनरुत्थान, ठीक है, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा और हम सब यीशु मसीह के बलिदान की आवश्यकता को मानते हैं कि मुझे यीशु मसीह का बलिदान चाहिए, लेकिन मैं यीशु मसीह का सहदेह मुर्दों में से जी उठने में विश्वास नहीं कर पा रहा, मेरा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये कैसे हो सकता भाई? इतना विश्वास तो मेरे पास उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, इतना विश्वास मेरे पास उत्पन्न नहीं हो रहा है ना? बाइबल क्या बोलती है? कुरिन्थ की पत्री 12 पद से आगे, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 12 पद से आगे। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो यीशु मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है। देख रहे? और आगे, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब भी अपने पापों में फंसे हो। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ है, यदि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा है, तो तुम अब भी अपने पापों में फंसे हुए हो। ये भूल में तुम बैठे हुए हो कि मेरा पापों से उद्धार हो गया। नो 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 नो, दैट इज रॉन्ग थिंग। तुम अपने गलत विचार में पड़े हुए हो। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो तुम नरक जा रहे हो भैया। तुम कहां जा रहे हो? तुम नरक जा रहे हो। तुम अपने पाप में फंसे हुए हो। तुम अभी भी पापी हो। तुम इस भूल धारणा में मत रहो कि मैं उद्धार पा गया। नो 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 नो। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो ये कैसा बात कर रहे हो? हम इस प्रचार को करते हैं, हमने इस बात की गवाही दी है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, हम उसके गवाह हैं। और यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हम तो झूठे गवाह हो गए ना। एक तरफ परमेश्वर यीशु मसीह को जिला दिया मुर्दों में से,
और हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, हम उसके सच्चा गवाह हैं, हमने उसको देखा है, हमने उसको छुआ है, हम उसके साथ रहे हैं, हम उसके जीवित गवाह हैं। परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिला दिया है। और यदि नहीं जिलाया तो हम तो झूठे हैं ना भाई, क्योंकि हमने इस बात को बोला है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है। और अगर नहीं किया है तो हमारा प्रचार भी बेकार है ना, और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है। तुम अब तक अपने, और उसके बाद तुम अब तक अपने पाप में फंसे हुए हो। तो देख रहे हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ किस तरह हमारा उद्धार जुड़ा हुआ है? इस बात पर विश्वास करना यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यीशु मसीह का सहदेह पुनरुत्थान कोई धार्मिक भावना नहीं है कि आप धार्मिक भावनाओं में, हाँ मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करना ही। नो 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 नो, ये सच्चाई है। ये क्या है? दैट इज ट्रू। ये सच्चाई है, ये सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। इसीलिए हमने इस बात को बोला कि हम इसके महत्व को, इसके स्वभाव को, इसकी विश्वसनीयता को और इसके फल को देखेंगे। और यह मसीहत का मौलिक शिक्षा है। यह कौन सा शिक्षा है? मसीहत का मौलिक शिक्षा है, यह मूल शिक्षा है। अगर इस शिक्षा में हम स्थिर नहीं है, अगर इस शिक्षा पे हम विश्वास नहीं करते तो वास्तव में हम विश्वासी भी नहीं हैं। अपने आप को हम विश्वासी नहीं बोल सकते। अगर हम यीशु मसीह के सहदेह पुनरुत्थान पे विश्वास अगर नहीं करते हैं और इस मौलिक शिक्षा में हम विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अब तक अपने पापों में क्या है? फंसे हुए हैं। अब मेरे साथ आइए, जब आप मत्ती 28 अध्याय को पढ़े हैं तब स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्त्रियों से डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन इनको बता रहा है? कौन दिखा रहा है? स्वर्गदूत बता रहा है कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठाए। यीशु मसीह जब इस संसार में था तब वो अपने चेलों को ये बता रहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तब पतरस प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ता है और साइड ले जाके यीशु मसीह को झिड़कता है कि परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। तब यीशु मसीह पतरस को बोलता है, हे शैतान, दूर हो मेरे सामने से, क्योंकि तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। किसकी बातों पर मन लगाता है? मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता है। यह परमेश्वर का योजना है कि यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हो और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यदि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान ही नहीं होगा तो फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से कैसे जी उठेगा? उसको मरना होगा। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे मरा। और एक चीज ये है, क्रूस में हम परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन को देखते हैं, किसी का शक्ति का प्रदर्शन को देखते हैं, और वो कौन है? परमेश्वर है। क्रूस में केवल और केवल आप यीशु मसीह के हम दुखों को देखते हैं, यीशु मसीह के तकलीफ को देखते हैं, यीशु मसीह के बहते हुए लहू को देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर का सामर्थ है,
परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का जो महान कार्य है वहां पे आरंभ होता है। हालेलुया। वहां पे क्या होता है? परमेश्वर का महान कार्य वहां पे आरंभ होता है कि उसको मृतकों में से परमेश्वर क्या करता है? जीवित करता है। यह आपको कहां मिलता है? इफिसी में मिलता है। इफिसी एक अध्याय इफिसी 1:19-20। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रभुता और अधिकार और सामर्थ और प्रधानता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम यहां पे क्या देखते हैं 20 वचन में? जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, किसको? यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में बैठाया। हम क्रूस में परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन को देखते हैं। पुराने नियम में हम परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन को देखते हैं। जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग किया। यह सच्चाई है। और परमेश्वर के लोग उस लाल समुद्र के बीच से रास्ते के मार्ग से वो लोग आगे निकल गए। और पीछे फिरौन की सेना जब परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए आ रही थी तब समुद्र पीछे से ढकता जा रहा था और आगे से रास्ता खुलता जा रहा था। जंगल में परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया। आश्चर्य कर्म सामर्थ के काम हम पुराने नियम में देखते हैं, परंतु नए नियम में हम परमेश्वर के शक्ति का प्रदर्शन को यीशु मसीह के क्रूस में देखते हैं कि जब यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए जब वो बलिदान होता है, प्राण को त्याग देता है, कब्र में गाड़ा जाता है, तो तीसरे दिन वो परमेश्वर उसको मरे हुओं में से जिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर, जो परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही परमेश्वर हमें भी जिलाया। आगे देखिए इफिसी 2 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको हमारे पापों से जिलाया। और जैसा यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में भी यही पुनरुत्थान की आशा दिया। इसीलिए हम क्या नहीं होते, किसी अपने प्रियजन के मृत्यु में हम अन्य जाति की तरह शोक नहीं करते। अन्य जातियों की तरह क्या नहीं करते हैं? शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते? बेटा वो वाला खिड़की थोड़ा खोल दो, है ना। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो लोग छाती पीटते हैं, कई दिनों तक खाना छोड़ देते हैं, नहाना छोड़ देते हैं और अपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? कोई आशा नहीं है। आशा का मतलब कोई उम्मीद नहीं है। अब उसके साथ सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। उनके पास क्या नहीं है? कोई आशा नहीं है। लेकिन मसीहियों के साथ ऐसा नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उन्हें कौन सा आशा दिया गया है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आशा उनको दिया गया है।
यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो परमेश्वर उसको भी यीशु मसीह में ले आएगा। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय खोलिएगा। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में यीशु का पुनरागमन के विषय में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से आगे लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम क्या होंगे? हम जी उठेंगे। अन्य जातियों के पास कोई आशा नहीं है। अन्य जाति का मतलब कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह के उद्धार को नहीं पाया, अभी भी पाप में, संसार में खोए हुए हैं। उनके पास कोई आशा नहीं है। मृत्यु के बाद अनंत जीवन का कोई आशा नहीं है। संसार में वो लोग किस उम्मीद में जी रहे हैं? कहा जाने चींटी में जन्म लेगा, क्या जाने कुत्ता में जन्म लेगा, क्या जाने बैल में जन्म लेगा, क्या जाने बिल्ली में जन्म लेगा, क्या जाने कौन सा पशु में जन्म लेगा। यह शिक्षा है उनका। लेकिन बाइबल हमें क्या करती है? एक जीवित आशा देती है। और वो कौन सा आशा देता है? पुनरुत्थान की आशा। आप जब मरोगे, हम जब मरेंगे, किस में? यीशु मसीह में। जब हम सोएंगे, हम मरते नहीं है, हम क्या होते हैं? सोते। तो मेरे प्रियो, हमें क्या मिलेगा? एक जीवन मिलेगा। और वो कौन सा जीवन मिलेगा? कौन सा जीवन मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। संसार जैसा बोलती है चींटी में, बिल्ली में, पशु में, वो नहीं मिलने वाला। चींटी, पशु, जानवर में नहीं मिलने वाला। परंतु हमको एक जीवित आशा मिला है कि जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार हम भी जी उठेंगे। इसी शरीर में, जिस शरीर में आप इस समय है, इसी शरीर में हम जी उठेंगे। परंतु वो शरीर कौन सा शरीर रहेगा? महिमित देह रहेगा। कौन सा देह रहेगा? महिमित देह रहेगा। और यदि यीशु मसीह के आने से पहले, अभी यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और यदि 1 घंटा बाद यदि मैं मर जाऊं, ठीक है, अभी बज रहा है 9, अगर 10 बजे अगर मैं मर जाऊं, मेरा दिन पूरा हो जाए, मैं प्रभु में सो जाऊं, तो जब प्रभु आएगा, आने वाला द्वितीय आगमन में, वो बादलों पर आएगा। तब जब प्रभु आएगा तो सबसे पहले मैं जी उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय अगर आप जिंदा रहोगे, मैं मर गया हूं, अगर आप जिंदा रहोगे तो आप क्या हो जाओगे? उठा लिए जाओगे। आप क्या हो जाओगे? उठा लिए जाओगे। आपका क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। आप महिमित देह में परिवर्तित हो जाओगे। तो मसीह जीवन का जो विश्वास है, मैं वही चीज बोल रहा था। एक व्यक्ति यीशु मसीह के मृत्यु के क्रूस पे बलिदान की आवश्यकताओं को मानता है, उसकी आवश्यकताओं को मानता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मसीह के पुनरुत्थान का इनकार करता है। अगर वो मसीह के पुनरुत्थान का इनकार कर रहा है तो वो अब तक अपने पापों में है, और उसका विश्वास जो इतने दिनों तक वो अपने आप को विश्वासी बोलता था, वास्तव में उसका विश्वास भी गया पानी में। वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, सब कुछ खत्म। बाइबल वही बोलती है। परंतु कुरिन्थ की पत्री में ये बोलता है, परंतु सचमुच प्रभु मुर्दों में से जी उठा है।
और वो यहां नहीं है। तुम आगे आगे लिखा है दूसरे सुसमाचार में, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्रियो आज वो कब्र में नहीं है, और आप भी हमेशा के लिए कब्र में पड़े के पड़े नहीं रहोगे। याद रखना इस बात को। अगर यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो तो तुम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो। इसीलिए हम मरने से नहीं डरते। इसीलिए हमारा अगर कोई प्रिय भी अगर मरता है तो हम उसको आनंद के साथ, खुशी के साथ क्या करते हैं? इस आशा में मिट्टी देते हैं, मिट्टी को मिट्टी में, धूल को धूल में, राख को राख में, इस आशा में समर्पित करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। वहां शादी ब्याह नहीं होगा। आज अगर आप पति पत्नी है तो वहां पे आप पति पत्नी नहीं रहोगे, वहां पे हम महिमित देह में रहेंगे। कौन से देह में रहेंगे? महिमित देह में रहेंगे। वहां पे कोई कमी नहीं रहेगा, हमारे जीवन में कोई घटी नहीं रहेगा। इस संसार में, इस शरीर में बहुत सारा कमी है, बहुत सारा घटी है, बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, परंतु जब हम महिमित देह में परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारे उस महिमित देह में कुछ कमी नहीं, कुछ घटी नहीं रहेगा। ना कोई आंसू रहेगा, ना कोई भूख रहेगा, ना कोई प्यास रहेगा। आनंद और खुशी और उत्सव और आनंद ही आनंद रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए पौलुस कहता है कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं। एक सच्चा मसीह अपने प्रभु के साथ रहने के लिए बहुत कैसा होता है? उतावला रहता है, बहुत उत्साह रहता है, बहुत खुशी रहता है कि मैं अपने प्रभु के साथ रहूं, प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं। सो मेरे प्रियो, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और मैं वही चीज को बोल रहा था कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान की आवश्यकताओं को मानता है, उसकी बलिदान की आवश्यकता उसको चाहिए, उसका बलिदान चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका पुनरुत्थान नहीं चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर एक व्यक्ति इस सच्चाई को मानता है तो उसका जीवन उस पुनरुत्थान की आशा में व्यतीत होगा और उसका जीवन इस पृथ्वी पर के क्षणिक जीवन के लिए केंद्रित नहीं रहेगा। इस संसार में धन के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, संसार के सुख विलास के लिए वो नहीं क्या होगा? दौड़ेगा। क्योंकि वो इस संसार में अपने आप को कैसे देखेगा? परदेसी देखेगा। इस संसार में अपने आप को कैसे देखेगा? परदेसी देखेगा। और कुलुसी 3 अध्याय 1 से 4 वचन के अनुसार क्या देखेगा? तुम तो मर गए, किसमें? पाप के लिए मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह आएगा तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? तो कहने का इसलिए पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो? मन लगाओ। जब हमारे सामने इतना बड़ा आशा है, इसे कहते हैं आशा, और ये कोई झूठा आशा नहीं है, ये जीवित आशा है। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसी के साथ हमें भी ले आएगा। ठीक है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, ये दो चीज है, यीशु मरा और दूसरी पहलू ये है कि वो जी भी उठा और आज वो जीवित प्रभु है। हम कोई मरे हुए प्रभु के लोग नहीं है जो मर गया, जो क्रूस में अपना प्राण को त्यागा और कब्र में सड़ गया। नो, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु के कौन है? हम लोग हैं। तो इसीलिए हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन है उस अनंत जीवन के आशा में वर्तमान के जीवन को हम व्यतीत करते हैं। मसीह के पुनरुत्थान के जीवित आशा में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और यदि हम मसीह में सो जाते हैं तो इस आशा में हम सोते हैं कि हम मसीह में क्या है? मसीह में हम क्या है? सुरक्षित है। हमारा जीवन सुरक्षित है।
हमारा उद्धार सुरक्षित है मसीह यीशु में। ठीक है, तो यहां तक ये हुआ। ठीक है, तो यह मसीहत का मौलिक शिक्षा है प्रिय। ये क्या है? मसीहत का मौलिक शिक्षा है, ये मूल शिक्षा है। इसीलिए मेरे को आप देखोगे, मैं अगर प्रचार करता हूं, मेरा बनावट ही ऐसा है कि मैं हमेशा यीशु मसीह के क्रूस पे मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, मैं इसका प्रचार और इस पे ज्यादा बल देना पसंद करता हूं मैं। और सब कुछ इसी से आरंभ होता है। और एक विश्वास भी बोल दिया ना, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर ही विश्वास नहीं करता है, तब तो वो विश्वास अपने आप को बोल रहा है, तो वो वास्तव में व्यर्थ है उसका विश्वास। तो एक व्यक्ति को कहां सही जगह में विश्वास करना चाहिए? कई सारे लोग क्या होते हैं, चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करते हैं, कई सारे लोग आश्चर्य कर्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास है ही नहीं। तब उसका विश्वास तो बेकार हो गया ना, उसका विश्वास तो बेकार हो गया ना। हुआ कि नहीं बेकार? कुरंत की पत्री क्या कहता है? देखिए, बाइबल ही बोलता, मैं नहीं बोल रहा। उसका विश्वास ही बेकार हो गया। वो जितने दिन अपने आप को विश्वासी बोल रहा था, बाइबल तो बोल रहा है, वो तो व्यर्थ हो गया भाई। तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो गया। देखिए, पहला कुरंत 15 अध्याय 12 से आगे फिर से पढ़ता हूं। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी बेकार है और तुम्हारा विश्वास करना भी बेकार है। लो भैया, तुम्हारा विश्वास बेकार है अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। तो हमारा विश्वास कहां है? चमत्कार में? हाँ, चंगाई में? कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका विश्वास केवल और केवल चमत्कार में होता है, उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पुनरुत्थान में जिस व्यक्ति का विश्वास होता है, उसका जीवन में क्या होता है? एक परिवर्तन आता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे प्रिय, इस बात को याद रखिए। अगर आप चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो मरे हुओं में से जी उठा हुआ मसीह में हम चमत्कार को देखते हैं। और इस चमत्कार पर जो विश्वास करता है, उसके जीवन में हर दिन चमत्कार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यीशु मसीह के सहदेह पुनरुत्थान पर विश्वास कीजिए, इस चमत्कार पर विश्वास कीजिए, तब आप हर दिन अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में प्रार्थना करोगे। जीवित प्रभु को अपने सामने खड़े हुए देखकर आप प्रार्थना करोगे, मेरा प्रभु मेरे सामने, वो मुर्दों में से जी उठा, उस जीवित प्रभु के नाम में प्रार्थना करती हूं। ये विश्वास में इतना मजबूत, विश्वास में इतना सामर्थ। अगर विश्वास करना है, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करो, उसके पुनरुत्थान के चमत्कार में विश्वास करो। परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, इस बात पर विश्वास करो, इस चमत्कार पर विश्वास करो। अगर विश्वास करना है तो, अगर एक सच्चा विश्वासी बनना है, तो बाइबल वही कहती है, एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर स्थिर रहता है। एक सच्चा विश्वासी ये जानता है कि मेरा प्रभु जीवित है, उसके घुटनों में आता है, उसके चरणों में आता है, उसके साथ सहभागिता करता है। क्या कोई मरे हुओं के साथ संगति करेगा? मेरा एक मुख्य सवाल है आपसे। मेरा पिता मर चुका है, मेरी मां मर चुकी है ना? मैं अपने माता पिता का इकलौता वारिस हूं, मेरा कोई नहीं। आज मेरा केवल परिवार और कलीसिया है प्रभु। क्या मैं अपने माता पिता के साथ संगति सहभागिता कर पाऊंगा? बोलिए, क्या मैं अपने माता पिता के साथ संगति सहभागिता कर पाऊंगा? बोलिए, कर पाऊंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे,
एक सवाल है भाई। आदमी जिससे प्यार करता है उसी के साथ ना संगति सहभागिता करता है। मैं चाह कर भी उसके साथ संगति सहभागिता नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वो मरे हुए। वो क्या है? मरे हुए। संगति और सहभागिता उसी के साथ होगा जो जीवित है। हालेलुया। और आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, आपका उद्धारकर्ता जीवित है, इसीलिए हम उसके साथ संगति और सहभागिता करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मानते हैं इस बात को? संगति और सहभागिता। हम क्यों संगति में आते हैं? हम किसके साथ संगति में आते हैं? बोलिए, हम किसके साथ संगति और सहभागिता में आते हैं? याकूब कहता है, यूहन्ना कहता है, नए नियम का लेखक कहता है, हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ही नहीं उठा तो किसके साथ संगति करते हो भाइयों बहनों? मेरा बहुत बड़ा सवाल है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो किसके साथ संगति करते हो? किससे प्रार्थना करते हो? किसके साथ समय बिताते हो? मरे हुओं के साथ तो कोई समय नहीं बिताता है। मेरा पिता मर गया, मेरा मां मर गया, उनका कब्र भी आज है, दूर से देख लेता हूं, हाँ वहां पे है, वहां पे दिया हुआ है, बस इतना ही। और क्या उससे आगे? संगति और सहभागिता तो नहीं है। उनके सहभागिता से मेरा हृदय तो नहीं तृप्त होता है। वो मुझसे बात तो नहीं कर सकता है, वो मुझे सुन तो नहीं सकता है, वो मेरे बातों का उत्तर तो नहीं दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह जो जीवित है, वो हमारे साथ है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें प्रति उत्तर देता है और हर घड़ी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो जिंदा है। क्योंकि वो जिंदा है। हम एक जीवित प्रभु के लोग हैं। मसीहत का यह मौलिक शिक्षा है प्रियो। इस बात पर आप अपने दृढ़ता को बनाए रखना। मसीहत का ये मौलिक शिक्षा है, मूल शिक्षा है। आप बहुत सारी चीजों को आप मानो नहीं मानो वो अलग बात है। बहुत सारा तर्क है, आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारा आप बोल सकते हो मैं ये अर्थ को नहीं मान सकता, वो अर्थ को नहीं मान सकता, ठीक है, चलेगा, डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को। लेकिन एक चीज में सब एक मत होते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात में हम सब सहमत हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे हो सकता है, आगे हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम सहम हो सकता है। हम अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। अन्य भाषा नहीं बोलता है, कोई बात नहीं। क्या अन्य भाषा वो नहीं बोलता है तो क्या वो उद्धार नहीं पाया है? अगर मैं चिन्ह चमत्कार का सेवा अगर नहीं करता हूं तो क्या मैं उद्धार नहीं पाया हूं? तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना ही हमारा मौलिक शिक्षा है। और इस शिक्षा में हम शिक्षित हैं, इसमें हम स्थिर हैं, इसमें हम दृढ़ हैं और हम अपने जीवित प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं। स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, वो जी उठा है। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पूर्व हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ा। अब तक तो यहां समझ में आ गया। थोड़ा सा और मैं आगे जाऊं। इसी कुरंथ 15 अध्याय आप में है, 15 अध्याय का आप 54 पढ़िए। पहला कुरंथ 15 अध्याय 54। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। प्रेज द लॉर्ड। ये किसके विषय में लिख रहा है? मृत्यु और जय के विषय में। किसके विषय में लिख रहा है? मृत्यु और जय के विषय में लिख रहा है। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर में क्या हुआ? जय हुआ। और मृत्यु को यीशु मसीह ने क्या किया? हराया। मेरे प्रिय, आज तक जितने भी राजा हुए, महाराजा हुए, धनी हुआ, निर्धन हुआ, कैसा भी मनुष्य हुआ, मृत्यु उनके जीवन में क्या किया? राज्य किया।
मृत्यु उन सब के जीवन में क्या किया? राज्य किया, शासन किया। अब मृत्यु ने हर एक को दबा के रखा ना, और मृत्यु के भय से हर एक लोग भयभीत। लेकिन एक ऐसा राजा आया मेरे प्रियो, जो आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ और मृत्यु को हराया, मृत्यु के ऊपर जय हुआ और ललकारा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। शैतान के सिर को कुचल दिया। उत्पत्ति 3:15 आप पढ़ते हैं कि इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यीशु मसीह वो स्त्री का वंश है। गलाती 4:4 कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जन्मा और पाप के लिए खुद बलिदान हुआ और मृत्यु के ऊपर में खुद जय हुआ, और हम सब के लिए मेरे प्रियो एक क्या लाया? जीवित आशा लाया। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, परंतु मृत्यु मनुष्य ने चुना। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए कभी नहीं बनाया था, परंतु मृत्यु मनुष्य ने खुद चुना है। और पाप की मजदूरी क्या है? रोमी 6:23 मृत्यु है, परंतु उसका एक और पाठ है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। तो इस अनंत जीवन की आशा में, इस अनंत जीवन के उत्सव में, इस अनंत जीवन की खुशी में हम इस वर्तमान के जीवन को जीते हैं। और इस शरीर में जो भी दुख आता है, तकलीफ आता है, पीड़ा आती है, बीमारी आती है, चिंताएं आती है, मुसीबतें आती है, हम उससे क्या होते हैं? पार हो जाते हैं, एक बात को जानते हुए कि अनंत जीवन हमारा है। कई बार हमारा जीवन इसी संसार में केंद्रित रहता है। आप जितना अपने शरीर में केंद्रित रहोगे, इस संसार में जितना केंद्रित रहोगे, इस संसार को जितना पकड़ कर रखोगे, सबसे ज्यादा दुख में आप रहोगे। सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल की सच्चाई को मानोगे तो आपका संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। बाइबल कहती है अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम लोग इस संसार के लिए क्या होते हैं? ध्यान लगाते हैं, और इस संसार से इतना जुड़े हुए हैं कि संसार से छूटना नहीं चाहते। मरने के लिए तो मन में आता ही नहीं है। लेकिन याद रखना, तुम मरोगे, तुम मरोगे। रोमी 6:23 पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो तुमको मिलेगा एक दिन। इस सच्चाई से दूर मत भागो। अपना जीवन को क्या हम इस लक्ष्य के साथ व्यतीत कर रहे हैं कि आज से कुछ दिन के बाद मुझे मरना है, और जबकि मुझको मरना है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मुझको मिलना है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो क्या उस अनंत जीवन की आशा में वर्तमान के जीवन को हम जी रहे हैं और उस मृत्यु के भय से हम भयमुक्त हो रहे हैं? जितने लोग मृत्यु के दासत्व में फंसे हुए थे, मृत्यु के भय से भयभीत थे, यीशु मसीह ने उनको मृत्यु के डर से, भय से आजाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन मैं प्रभु में सो जाऊं, मेरे पत्नी को हमेशा बोलता हूं, जरूर है तीसरे दिन में शांति सभा हम लोग रखते हैं। मैं तीसरे दिन में पसंद करता हूं, उसी दिन नहीं पसंद करता। रांची में मैंने देखा है कि जिस दिन हमारे प्रिय मर जाते हैं, लोग उसी दिन शांति सभा रखते हैं, परंतु मैं उस दिन पसंद नहीं करता। मैं जमशेदपुर वाला हूं, जमशेदपुर में पला बड़ा हूं, इसलिए मैं तीसरे दिन शांति सभा को पसंद करता हूं। तो मैं ही बोलता हूं, तीसरे दिन जब शांति सभा रखे तो मैं अपनी पत्नी से बोलता हूं कि मेरे घर में मीट बनना चाहिए और लोगों को आनंद के साथ खिलाना। क्यों दुखी होंगे भाई?
वो जीवित प्रभु के पास चला गया। इससे आनंद और खुशी का क्या विषय होगा भाई? मैं गया नहीं हूं, लेकिन वो आनंद और खुशी मेरे जीवन में है कि मैं अपने प्रभु के लिए, उसके साथ संगति में रहने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना दिन प्रभु आपको दिया है, आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आयु 70 तो होती है, बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। याकूब की पत्री कहती है कि कल क्या होगा हमें नहीं पता, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। मेरे प्रियो, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या प्रभु के पास जाएंगे, या आपको नहीं पता। बाइबल कहती है कल क्या होगा तुम्हें नहीं पता। मैं नहीं बोल रहा ये सब बात, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ये सब बाइबल के अर्थों में, बाइबल के वचनों में मैं ये सब बात कर रहा हूं। कल क्या होगा आपके साथ नहीं पता मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन आपको पता है कि कल आप अगर सो भी जाएं तो आप अपने प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। आपको जीवित आशा मिला है, अनंत जीवन का आशा मिला है, जो संसार को नहीं मिला है। यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो परमेश्वर उसको भी उसी के साथ ले आएगा। इस पुनरुत्थान की आशा में वर्तमान के दुखों से हम निकल जाते हैं। इस पुनरुत्थान की आशा में हम चिंताओं से निकल जाते हैं। इन पुनरुत्थान की आशाओं में हम, मेरे प्रियो, इस संसार के दुखों से निकल जाते हैं। और अगर पुनरुत्थान की आशा, पुनरुत्थान का हमें अगर उम्मीद अगर नहीं रहेगा, तो एक व्यक्ति इस संसार को ही अपना स्वर्ग मान के चलेगा। मतलब ऐसा है कि छोड़ना नहीं है। मेरे प्रियो, आप चाहे इस जीवन को कितना भी पकड़ के रखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो आपको मजदूरी एक दिन मिलेगा ही। संभवतः आज मैं इतने वर्ष तक जीवित हूं, मुझे अब तक वो मृत्यु का प्रतिफल या मृत्यु का जो ये है, क्या बोलते हो, मजदूरी नहीं मिला है, लेकिन एक दिन मिलेगा, एक दिन मिलेगा। और आई एम रेडी। तो क्या आपको ये पता है कि एक दिन आपको पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो मिलेगा, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु के ऊपर जय हुआ है, और पाप को अपने देह पे ले गए, क्रूस पे चढ़ा है, और हमें अनंत छुटकारा और उद्धार दिया है। इस आशा में क्या हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह में मैं क्या हुआ हूं, उद्धार पाया हूं, यीशु मसीह में मैं छुटकारा पाया हूं, यीशु मसीह में मैं अनंत जीवन पाया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा मसीह जीवन का मौलिक शिक्षा है। और मैं बहुत सारी बातों को करना चाह रहा था, पर मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं आगे जाके आप लोगों के साथ वो बात करूं, है ना। और मोटी बातें मैं थोड़ा सा मैं करके ये कर लूँगा, ठीक है। और मसीह के पुनरुत्थान का स्वभाव भी है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेले थोमा, मैं अभी बहुत सारी बातों को करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बातों पर बल दिया, है ना। अगर हम यीशु मसीह के मृत्यु की आवश्यकता को मानते हैं, पुनरुत्थान की आवश्यकता को नहीं मानते, तो हमारा विश्वास बेकार है। लेकिन सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, मुर्दों में से जी उठना। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का स्वभाव को हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तब थोमा क्या बोलने लगा? क्या बोला थोमा ने? जब चेलों ने उसको बताया कि प्रभु सचमुच जी उठा है, थोमा एक व्यक्ति था, बोला जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देख लूंगा और उसके हाथों में कीलों के छेद को नहीं देख लूंगा और उसके पांजर में मैं वो भाले के निशान को नहीं देख लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब एक दिन सब चेले एक जगह इकट्ठा थे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद चेले लोग बहुत डरे हुए थे। सब लोग एक साथ इकट्ठा रहते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे, और प्रभु उनके बीच आ गया। एक घर में वो लोग थे और प्रभु उनके घर में प्रकट हो गया, और प्रभु थोमा से बात करता है, बोलता है कि हे थोमा, अपना उंगली ला और मेरे हाथों के छेद में डाल, अपना उंगली ला मेरे पांजर में डाल और देख
और प्रभु बोलता है विश्वासी हो, अविश्वासी मत हो। यूहन्ना में लिखा है ये बात। यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को वही कहा। यूहन्ना में लिखा है ना, हाँ देखिए क्या लिखा है। हाँ लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। द्वार बंद था, पर कौन क्या बोल रहा है प्रभु के बारे में, प्रभु को सब पता है मेरे प्रियो। और आज 21वीं शताब्दी के विश्वासी भी प्रभु के बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रभु को सब पता है। और प्रभु उनके मध्य उपस्थित हुआ और जिसने बोला था उसी का नाम लेकर बोला, हे थोमा इधर अपना उंगली ला, अपना हाथ ला, मेरे हाथों में कीलों के छेद को देख, मेरे पांजर में भाले के उस चोट को देख। और प्रभु बोलता अविश्वासी मत हो परंतु विश्वासी हो। मेरे प्रियो, थोमा अपने जीवन में उसके बाद आगे बोलता है, आगे लेके लिखा है यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? पर धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। किस बात पर विश्वास कर रहे? देख लो, प्रभु खुद बता रहा है विश्वास किस बात में करना है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। प्रभु बोलता है अब तो तूने मुझको देख लिया, अब विश्वास करता है। प्रभु बोलता पर धन्य वे हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह सच में मृत्यु को हरा दिया, सच में वो कब्र को खोला और मृत्यु के ऊपर जय हुआ। और आगे फिर थोमा बोलता है, देखिए आगे थोमा बोलता है वो वचन कहा गया। तब थोमा ने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे 8 में ना, हाँ 28 सॉरी, हाँ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, थोमा थोड़ा अलग किस्म का व्यक्ति था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि थोमा, हम उसके बारे में कुछ अलग कल्पना ना करें। थोमा के बारे में, थोमा का स्वभाव ऐसा था। और यही थोमा है जिसके वजह से आज आप यहां बैठे हुए हो, मेरे वजह से नहीं। यही थोमा की वजह से आप यहां बैठे हुए हो। आज अगर आप उद्धार पाए हो, आज अगर आप अनंत जीवन पाए हो, जीवित परमेश्वर के पास हो, तो यही थोमा के वजह से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह का शुभ समाचार को भारत में इतिहास हमें बताती है, प्रेरित थोमा ही लेके आया जी। कौन लेके आया? यही तो यहां पे बात कर रहा है ना, जब तक नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु बोला ठीक है भाई देख ले, पर अविश्वासी मत, विश्वासी हो। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। यही थोमा 52 AD में, अभी कितना है 2025 चल रहा है ना, हाँ 2026 चल रहा है ना, 52 को कितना बोलता है? 52 साल जब हो रहा था, तब भारत में पहली शताब्दी उसको बोला जाता है। पहली शताब्दी बोला जाता है उसको। केरल में थोमा आया सुसमाचार लेके, और पूरे केरल में वो प्रभु का 12 चेला में से एक चेला भारत यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर। और इसीलिए मैं बोला, इसी थोमा के वजह से आप यहाँ बैठे हुए हो।
इसी थोमा के वजह से आपको सुसमाचार मिला, हम सबको इसी थोमा के वजह से सुसमाचार मिला। हमको कितना नहीं प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु का एक 12 चेला में से एक चेला भारत सुसमाचार लेकर आया। अंग्रेज लोग नहीं, अंग्रेजों के द्वारा बोलता है ना, अरे हटाओ लोग कुछ नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेला में से एक चेला प्रेरित थोमा सुसमाचार लेकर आया, जो यीशु के साथ रहा, यीशु के कीलों को देखा, यीशु के पुनरुत्थान को देखा, जीवित गवाह था, वो लेकर आया और यीशु के लिए भारत में वो शहीद भी हो गया। देख रहे हैं, पुनरुत्थान का सामर्थ इतना शक्तिशाली है मेरे प्रियो कि आपको प्रभु के लिए मरने के लिए भी खुशी खुशी तैयार कर देगा। आपको प्रभु के लिए हर चीज सहने के लिए भी खुशी खुशी तैयार कर देगा, पुनरुत्थान का सामर्थ। और इतिहास बताती है कि थोमा प्रार्थना कर रहा था और विरोधी ने पीछे से आके उसको भाला से मार दिया। और वहीं पर ही संत थॉमस बोल के एक चर्च बना हुआ है, उसका आज भी समाधि हमारे भारत में इतिहास के अनुसार आज भी है। तो मेरे प्रियो, और मैं ये बोल रहा था पुनरुत्थान का स्वभाव को अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा, 40 दिन तक रहा, खाया, बंद द्वार से प्रवेश करता था, महिमित देह में था। और उसके बाद आज जितना भी कलीसिया हम देखते हैं, मसीह के पुनरुत्थान का विश्वसनीयता पर अगर हम संक्षिप्त में बात करेंगे तो आज जितना कलीसिया है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का कलीसिया गवाह है। मैं गवाह हूं, उसी तरह आप सब गवाह। जो जो यीशु पर विश्वास करता है वो अपने आप में इस बात पर का गवाह है कि यीशु मसीह जीवित है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं है तो मैं आज यहां पे नहीं रहता। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं है तो मैं आज यहां पे नहीं रहता। मैं उस प्रभु का जीवित गवाह हूं। उसी प्रकार आप सब, हम सब उस प्रभु के जीवित गवाह हैं। और पूरा विश्वव्यापी कलीसिया यीशु मसीह का गवाह है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। इतना सारा कलीसिया इस बात का गवाह है। पूरे विश्व में जितना कलीसिया, पूरे दुनिया में जितने क्रिश्चियन लोग हैं, ये इस बात का गवाह है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है ना? ठीक है, तो हम यहां पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, क्रूस पे बलिदान हुआ और हमारे लिए अनंत छुटकारा को लेकर आया, मृत्यु के ऊपर जय हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार अगर देखना है, अगर आप भी किसी को प्रचार करते हो, अगर सबसे बड़ा चमत्कार देखना है तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया। सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर का यही है बाइबल में। और अगर सबसे बड़ा प्रेम अगर किसी को आपको प्रचार करना है तो यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। जब परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई जब हम पापी थे। परमेश्वर का चमत्कार को अगर आपको अगर किसी को बताना होगा तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताना मेरे प्रिय, क्योंकि वही चीज है जिस पे वो विश्वास करेगा और वही चीज है जो उसको अनंत और जीवित आशा प्रदान करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना भी किया है, प्रभु ने मेरे हाथों से भी चमत्कार किया है और उन लोगों को भी देखा है जो चंगाई पाया है लेकिन फिर से अपना रीति और विधि में जाते हुए भी मैंने लोगों को देखा है। इसका यह मतलब नहीं है कि जिसने चंगाई पाया है वो अब अपना जीवन को पूरा प्रभु के पीछे लगा देगा, नहीं। मैंने देखा है अपने जीवन में, परंतु जिसके जीवन में परमेश्वर का सच्चाई उतरता है मेरे प्रियो, जिसके जीवन में यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सच्चाई जिसके जीवन में प्रकट होता है वो इंसान मर जाएगा लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। पता है लोग क्यों प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं? कभी आपने ये कल्पना किया? बैकस्लाइड होते हैं। बैकस्लाइड इंग्लिश में एक वर्ड है, बैकस्लाइड मतलब
प्रभु को छोड़ देते। क्यों छोड़ते प्रभु को? पौलुस के साथ देमास था, जो चमत्कार देखने वाला व्यक्ति था जी। सोच के देखिए, आज हम लोग बोलते हैं ना चमत्कार वाला बात, बाइबल लिखिए, बाइबल में लिखा है पौलुस के साथ देमास था। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसका रुमाल अगर किसी बीमार के शरीर में रख दिया जाता तो वो बीमार चंगा हो जाता। हमसे ज्यादा चमत्कार देखने वाला लोग परमेश्वर के लोगों के साथ थे। देमास इस संसार को प्रिय जान के पौलुस को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। उसके जीवन में उद्धार का वो सच्चाई नहीं बसा। बहुत सारे लोग आज आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को लोग पीछे करने के लिए भी आते हैं। आएंगे आने वाले दिन में और जोर होगा। बहुत सारे राज्य में बहुत जोर है, बहुत सारे राज्य में बहुत आरंभ हो चुका है। जब आपके साथ ये आए कि अब आओ इधर, आरक्षण नहीं मिलेगा, अब तो सरकार भी मसीहत के खिलाफ खड़ा हो गया। हर समय हर सदी में सरकार ही मसीहत के विरोध में खड़ा हुआ है, आम जनता नहीं। मैं इस बात का स्टडी किया हूं, इसलिए मैं इस बात को जानता हूं। कलीसिया इतिहास को मैंने पढ़ा है। सम्राटों के द्वारा ही प्रताड़ना आरंभ होता है और उस प्रकार आम लोगों तक वो फैल जाता है। तब जब आपको ये बोला जाए कि आपको SC ST का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको आदिवासी सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा, हो गया बिल पास, हो गया, पता होगा आप सबको, हो गया ये बिल पास। जो ईसाई है उनको ST ST का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लाभ नहीं दिया जाएगा, कोई सुख सुविधा नहीं दिया जाएगा। सोच लो, एक तो टकली हुई थी अभी फेसबुक में, निशा भगत, वो बोलता सोच लो वापस आ जाओ, ऐसा बोलता, हमको बड़ा हंसी लगता है। मतलब सुख सुविधा दिखा के लोग टांगना चाह रहे हैं। वाह भैया, देख रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोग, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सुख और सुविधा को देख रहे हैं, ना कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान को। मेरे प्रियो, संसार का सुख प्रभु के पुनरुत्थान के सामने कुछ नहीं है। जमीन नहीं देंगे, ये प्लॉट नहीं देंगे, वो अधिकार नहीं देंगे। एक सच्चा विश्वासी, परमेश्वर के लोग सब कुछ छोड़ा, अरे परमेश्वर उससे बड़ा आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप छोड़ो, लेकिन अगर ऐसा समय आए चुनाव करने का, चुन लो। यीशु को चाहते हो या जमीन चाहते हो, यीशु को चाहते हो या आरक्षण को चाहते हो, तो चुनाव करना होगा। क्या इतना आपके अंदर में उस समय प्रभु के लिए समर्पण, आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ होगा कि मैं अपने प्रभु के लिए सारा त्याग को करना पसंद करूंगा और संसार के क्षणिक लाभ को छोड़ना पसंद करूंगा? क्या हमारा विश्वास इस लेवल में पहुंचेगा? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बड़ी बात को कर रहा हूं बच्चों। उस लेवल में पहुंचेगा? और हमको बाइबल सिखाती है। मैं थोड़ा भावनात्मक बात को कर रहा हूं, मैं अंत करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आप लोग भी देखे हैं, पेपर में पढ़े हैं, यूट्यूब में सुने, घर वापसी लोग कर रहे हैं कि नहीं? डर रहे हैं, धमक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। एक सच्चा विश्वासी यहां तैयार हो जाएगा, लेकिन पीछे नहीं होगा। एक सच्चा विश्वासी शहीद होना पसंद करेगा, प्रभु का इनकार। 12 चेला थोमा प्रभु का सुसमाचार को लेके सच्चा विश्वासी, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, वो विश्वासी अपने प्रभु के लिए शहीद हो गया। मार दे भैया ठीक है, लेकिन प्रभु का इनकार तो नहीं होगा। प्रभु का मेरे जीवन से अपमान तो नहीं होगा। अय्यूब, उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, उसका बेटा मर गया, पशु मर गया, सब कुछ हो गया, पूरा खत्म हो गया उसका जीवन का धन संपत्ति सब कुछ। शैतान आया, पत्नी भी पीछे से आई, बोलता है अब भी अपने खराई में, सिधाई में, प्रभु के पीछे भक्ति में जीवन व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर का अपमान कर, निंदा कर, और चाहे मर जा तो मर जा।
अय्यूब बोलता है, एक सच्चा विश्वासी बोलता है, तू कैसा मूर्ख पत्नी सी बात करती, तू मूर्ख पत्नी है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा विश्वासी कहां मिलेगा जी आपको? मेरा जीवन भी ऐसा नहीं है। प्रभु करे मेरा जीवन वैसा हो, प्रभु करे हमारा जीवन वैसा हो। प्रभु के लिए थोड़ा दुख नहीं उठा सकते? जिस प्रभु ने आपके लिए क्रूस पे इतना दुख उठाया, आप उस प्रभु के लिए संसार का आरक्षण नहीं छोड़ सकते? संसार का सुख अभिलाषाओं को नहीं छोड़ सकते?